आज हम बात करेंगे वज़ीर एक्स के केस के बारे में। एंड वज़ीर एक्स पे रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रूव किया है कि यहाँ पर 235 मिलियन का जो हैक हुआ था उसमें कोई भी एविडेंस ऑफ क्राइम नहीं मिला है, जिसकी वजह से दोबारा से उस केस को रीओपन किया गया है। उसमें दोबारा से तहकीकात की जाएगी। ठीक, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वज़ीर एक्स को लेकर, और मैं 2 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अक्टूबर 14 को अराउंड बनाई थी। 2 महीने हो गए। मुझे इस पूरे टॉपिक को मिल करने में कोई फ़ायदा नहीं लगता, मुझे YouTube पे इसके बारे में बात करने में कोई फ़ायदा नहीं लगता। 2 महीने हो गए हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सब कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन अगर अभी आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल 2021 से आपके लिए वर्क कर रहा है। 2025-26 तक भी वर्क करेगा, आगे भी वर्क करेगा, अगर जिंदा रहे तो और ज़्यादा वर्क करेगा एंड आपके लिए ऐसे ही काम करता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ। अगर आप भाइयों के पास टाइम है तो देख लेना, इंटरेस्टिंग है। ये लास्ट टाइम मेरी अपडेट थी, आई थिंक अराउंड ये थी जुलाई 14 2022 के अराउंड थी। ये वीडियो मैंने वज़ीर एक्स टोकन के ऊपर बनाई थी और मैं तुम्हें बता देता हूँ, देख लो एक बार बहुत जल्दी। ओके आई गॉट इट। तो बेसिकली लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी, आप देखो क्या प्रेडिक्शन निकला है। मतलब ये हफ्तों का ग्राफ है। तो मुझे ये वीडियो बनाई हुई लगभग नवंबर में मैंने लास्ट वीडियो आपको दी थी WRX के ऊपर। और बस जरूर गौर से देखो यार, यहाँ पर तो WRX कॉइन की जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया था। ये देखो एक शूटिंग स्टार का साइन, और आप देखो कि अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार जब आता है तो किस चीज का साइन होता है देखो दिया। अपर शैडो एटलीस्ट ट्वाइस बिग एज द रियल बॉडी, लिटिल और नो लोअर शैडो, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, समझे। अप ट्रेंड के बाद ये बनता है, फिर डाउन ट्रेंड। और ये प्रेडिक्शन कितना बढ़िया हुआ किया। आप देखो जस्ट इसके बाद प्राइस, अगर आप कुछ ना मानो तो मान लो इसके जस्ट बाद यहाँ से ले लो, तो हमने यहाँ पर 84% की गिरावट का यहाँ पर वार्निंग दी थी। ये तो मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट वार्निंग हुई हमारे चैनल पर जो हमने आपको दी। अब देखो यहाँ पर आपको 80% की गिरावट मैंने लास्ट टाइम जुलाई 14 2022 में दिलाई थी, जुलाई के अराउंड दिलाई थी। और इसके बाद से वज़ीर एक्स, शायद मुझे नहीं याद है कि ये ऊपर कभी गया है, ये टोकन कभी नहीं गया। और इस वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो में वज़ीर एक्स टोकन की बात करी थी, एंड दिस वाज आल्सो 2 ईयर्स अगो, नवंबर 7 2022 के अराउंड। एंड इसमें वज़ीर एक्स की बात करी थी। देखना, गौर से सुनना, बॉटम बन रहा था उस समय। सोलाना की भी एनालिसिस दी थी, WRX की भी दी थी। तो सुनना यहाँ पर बोला क्या है। से लेकर 14-15 सेंट के बीच में मैंने एरिया बताया था, और जो WRX है वो हमारा आया अराउंड 17 सेंट तक का। ठीक है, इस रेंज में तो हमारा आया ना। तो अगर किसी ने बाइंग करी होगी ना तो उसकी बाइंग प्रॉफिट में होगी। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूंगा, मैं इसे सजेस्ट नहीं करता हूँ। इससे बेटर आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। पर हाँ, एक चीज़ है कि इसको मैं नहीं सजेस्ट करता हूं, एंड ये मैं कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा हूं अपने चैनल पर मल्टीपल टाइम्स। आज नहीं, 2022 से कर रहा हूं। 2023 में, 2024 में हैक हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है फुल्ली एडवोकेट कर रहा हूं कि वज़ीर एक्स को मैंने शुरुआती डेज में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कवर किया था, बट उसके बाद से मैंने वज़ीर एक्स के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। और अपनी ऑडियंस को भी बोला कि चाहे जितना भी ये वीकली में सपोर्ट में कितना अच्छा लग रहा था, बट इसको मत लेना। ठीक है, अभी भी ये वही है। आज 2 साल हो गए उस बात को, 2 साल हो गए भाई। नवंबर 7 2022 को बनाई, आज हमारा दिसंबर चल रहा है 2024, तो 2 साल कंप्लीट हो गए और वज़ीर एक्स कहीं पे भी नहीं है। आप नोटिस करो, आज तो 10 सेंट्स के अराउंड है। ठीक, हाफ हो गया इसके भी। तो आपको उस समय भी बताया, आज भी बोल रहा हूं दोबारा कि वज़ीर एक्स, इंडियन एक्सचेंजेस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इनफ कि आपको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, बीच में बहुत सारे एक्सचेंजेस मुझे सही लगे थे, जैसे BitBNS हो गया, CoinDCX, क्रिप्टो कॉइन स्विच के, ये सब कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे जब तक इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ही नहीं वर्क करने देगी उन्हें। ठीक, तो ऐसे में आपके पास एज अ यूजर क्या बचता है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक, मैं सारे मुद्दे क्लियर कर दूंगा। मुझे बार बार वीडियो नहीं बनानी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक, बात करते हैं। यहां पर एक ट्वीट आया था इंटरेस्टिंग मेरे सामने, जिसमें बोला था बाइनेंस इज एग्जिट स्कैमिंग, गेट योर फंड्स आउट नाउ। बाइनेंस इज कंडक्टिंग अ डी फैक्टो एग्जिट स्कैम, जिसमें बाइनेंस तरह तरह की न्यूज सर्कुलेट कराता ही है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और देन इट एग्जिट्स। आप लोग को पता होगा बाइनेंस WRX में भी इन्वेस्टेड था, वज़ीर एक्स में भी इन्वेस्टेड था, और रिसेंट के दिनों में इन्होंने बहुत सारे मीम कॉइन्स लॉन्च किए। तो कहीं ना कहीं आप बाइनेंस में फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड बाइनेंस चूंकि अभी मोनोपोली है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उस पर वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं, कई लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। ठीक, इस चक्कर में मैंने अपने चैनल पे बाइनेंस की बात करनी भी लास्ट ईयर छोड़ दी थी। और जब CZ को जेल हुई थी, CZ निकल गए थे बाइनेंस से, आई क्लियरली सेड कि आप बाइनेंस भी अब दूर कर लो, बाइनेंस भी छोड़ दो, मेटामास्क यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, मैं अभी करेंटली जिस एक्सचेंज को यूज कर रहा हूं, जिसको प्रमोट कर रहा हूं, वो बिंगेक्स ही है, और इसी से मेरा टाई अप है, इसी को मैं अपनी कम्युनिटी को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर इसमें भी कोई इशू आता है, मैं तुरंत आपके सामने आपको पहले बता दूंगा कि इससे निकल जाओ। ठीक है, अगर ब्लोफिन में भी कोई इशू आता है तो आप वहां से निकल जाओ। अब ब्लोफिन में फायदा क्या है, बिंगेक्स के कंपेरिजन में ये नॉन KYC, इसमें KYC नहीं यूज हो रही है।
ठीक है। अगर आपको साइन अप करना है दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से साइन अप करना, जिससे आप हमारे ही चैनल को सपोर्ट कर पाओगे। ये बंदा जो 2 साल 3 साल पहले आपको वार्निंग दे के बैठा हुआ है, तो शायद आपको आप हमारे चैनल को हेल्प कर पाओ किसी तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बिंगेक्स से साइन अप करने के बाद हमारी टेलीग्राम पे अगर आओगे और वहां पे एक बॉट दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर आप प्रो ट्रेडर्स में जुड़ जाओगे। यहां पर पिन मैसेज इसमें नहीं दिख रहा है, पिन मैसेज पे टेलीग्राम पे जाना। आपने अगर हमारी लिंक से बिंगेक्स साइन अप किया है तो आप हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में जुड़ जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप है, जिसमें मैं पूरी एनालिसिस डालता हूं, ठीक। बात करते हैं वजीरेक्स के रिकवरी टोकन प्लान के बारे में। अभी रिसेंट में इन्होंने ये बोला कि आरटी यानी रिकवरी टोकन ये लॉन्च करेंगे ताकि डेप्ट सेटलमेंट हो पाए, और जो क्रेडिटर्स जो फंसे हुए हैं, जिन्होंने भी शायद जो टोकन होल्ड किए तो उनके प्रोपोर्शन में मिल जाए। अभी रिसेंट में ये बात आई थी कि वजीरेक्स से सारा जो लॉस था, जो फंड डूबा था, वो मार्केट ऊपर जाने की वजह से फंड उनका फिर से रिकवर हो गया। हाफ जैसे फंड स्टोलन थे, तो स्टोलन जो फंड के बाद जो पूरा रिकवरी हुई वो पूरा वापस आ गया। अगर आप देखोगे एक न्यूज आई थी जो एडी भाई ने कंपेयर भी जो करी थी, पूरी करी थी कवर। वजीरेक्स इज नाउ टेकिंग एन एडिशनल 150 CR on top of 100 CR INR from user funds of further expenses and building a new DEX। वो कह रहे हैं कि वो एक नया डेक्स बिल्ड कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें थोड़ा अमाउंट चाहिए होगा, उसमें 150 करोड़ निकाले थे उन्होंने, ठीक है। इसके बाद वहां पर हितेश भाई ने एक अच्छा कमेंट किया था कि एक डेक्स को फॉर्क करने में, उसका कॉपी बनाने में दूसरे का 10 CR से भी ज्यादा नहीं लगता एक साल में। तो देखो किस तरह की बातें हो रही हैं, आज हो रही है ना। आपको वार्निंग दी गई थी चैनल पे, और ये हमारी कम्युनिटी में ही दी गई थी, और बैक टू बैक लोग थे जो नहीं सुने। वो आज भी 2 साल से फंड रखे हुए थे, वो आज भी मतलब पैसे रख के बैठे हुए, और कई लोगों का पैसा फंसा है। तो ऐसे में मैंने वो किया जो मेरे बस में था, जो मेरे बस में मेरे भाइयों के लिए था। उस समय मैंने वो चीज करी, वीडियो बनाई, वार्निंग दी, ठीक है, हर जगह बताया बहुत सारा। पहले तो सीईओ का नॉन ट्रांसपेरेंट होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब आप सीईओ का नॉन ट्रांसपेरेंसी आप देखोगे, किसी की भी बंदे की नॉन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहां पर इन्होंने भी बोला था कि वजीरेक्स ने अनाउंस किया था सरप्लस गेन हुआ है, उनका प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला यूजर एसेट्स में को डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे रिकवरी टोकन्स के, मतलब एक तरह से वो एयर ड्रॉप देने वाले हैं उनको जिनका पैसा लॉस हुआ है, ठीक, उनको एयर ड्रॉप देंगे, उससे रिकवरी करेंगे। अब यहां पर एक चीज समझो कि ये किसको देने वाले हैं रिकवरी टोकन्स, ये इनका प्लान क्या है मार्केटिंग का, जो एडी भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया है, यही करेंगे वो। देखना वो क्या करेंगे, एक नया डेक्स बनाएंगे। वो कहेंगे कि आप जो पुराने यूजर्स थे, वो जो डेक्स पे यूज करने हमारे आएंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उनको हम रिकवरी टोकन दे देंगे एज अ पार्ट ऑफ एयर ड्रॉप, ठीक। ये बहुत ही शेडी बिजनेस है, ये बहुत ही शेडी चीज है, और क्रिप्टो को लेके कोई लॉज इंडिया में है नहीं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते एज अ गाय। आप खुद थे जो अपने पैसे को लेके एक्सचेंज के अंदर आए थे, और इसी चक्कर में गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन आपको दिख नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ केस फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में और चीजें हो रही हैं, तो कुछ वहां पर नहीं हो रहा है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सरप्लस बोला था, यही बोला था कि जो लोग लॉस में थे, जो क्रेडिटर है, स्कीम क्रेडिटर जो लोग लिखे हुए हैं, ये वही हैं जिनका लॉस हुआ है, जिनका कहीं से फंड स्टोल हुआ है, तो कुछ भी हुआ है तो उनको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका करने का मोटिव क्या है, कि सरप्लस शेयर कर लेंगे पहले तो, जो प्रॉफिट उनका खुद का एक्सचेंज का डबल हुआ है या बढ़ा है, रिकवरी हो जाएगी स्टोलन एसेट्स की, मतलब जिनका भी खोया है पैसा, मतलब गायब हुआ है, उनको दे पाएंगे। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल मार्केट ड्रिवन अपसाइड, मतलब टोकन उठेगा तो प्रॉफिट तो हो गई, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बात हुई थी, ठीक। उसके बाद यहां पर देखो इन्होंने यहां पर एक डाली थी कि वी आर सेट टू अपडेट बाय द एंड ऑफ दिस वीक ऑन एप्लीकेशन विद सिंगापुर कोर्ट फॉर परमिशन टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर टू प्रेजेंट द कंपनीज प्रपोज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। और यहाँ पर मीट ऑफ क्रेडिटर में से कोई एक होगा, लॉयर होगा, जो पब्लिक के साइड से मतलब बात करेगा और ये देखेगा कि ये प्लान सही है कि नहीं। उनके खुद के भी जो लॉयर है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। इसके बाद क्या है, अभी रिसेंट में बाइनेंस ने क्या किया है, वजीरेक्स यानी WRX टोकन को डीलिस्ट कर दिया। अमिड मतलब ये सब चल रहा था, उसी के दौरान बाइनेंस ने रिलीज भी कर दिया। तो आपको पता समझ में आ रहा होगा कि बाइनेंस ना कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जब आप इतने बड़े बनते हो तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बाइनेंस बहुत बड़ी मोनोपोली है, वो किस किस से टाई अप रखे। अब वजीरेक्स अगर हर बात पे बाइनेंस को ब्लेम दे रहा है तो बाइनेंस एक झटके में वजीरेक्स को दिखा देगा कि भाई कौन बॉस है, ठीक है। उसने यही करा, उसने WRX को जो है यहाँ पर डीलिस्ट किया, और जहां डीलिस्ट किया वहां पे इतना बड़ा क्रैश आपको दिख गया WRX के अंदर। अब एक चीज समझो, एडी भाई ने भी ट्वीट किया था और मुझे भी ये पता है, मैं अपने बंदों को बताता रहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर
कोई भी ऐसा डेड कॉइन का डेड एक्सचेंज का कॉइन अगर उठ रहा है जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो उठ क्यों रहा है? उसका रीजन ये है कि कोई किसी को तो इनसाइडर्स को ये पता था कि WRX टोकन डीलिस्ट होने वाला है। ये इनसाइडर्स जो WRX को लेके बैठे थे, उन्होंने यहाँ पर देख ली न्यूज, उन्होंने इसको यहाँ पर एग्जिट पंप बनाया, ठीक, एग्जिट लिक्विडिटी के साथ लोगों को अट्रैक्ट किया। WRX टोकन की अच्छी न्यूज आई कि बाइनेंस एक्वायर कर रहा है, बाइनेंस वजीरेक्स को एक्वायर कर लेगा, तो उस एक्वायजिशन न्यूज को पहले फैलाया गया, फिर आपके WRX टोकन जो है आप लोग भी और बाय करने लगे। कई लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि डंप हुआ है 11 सेंट 10 सेंट पे, मैं ले लूंगा, ये 5 गुना हो जाएगा इंस्टेंटली लिस्टिंग की न्यूज़ पे बाइनेंस अगर वापस से वजीरेक्स को ले लेता है, तो इस तरह की खबर फैलाएगी। उसके बाद देखो WRX टोकन जो है गंदा डंप हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूं कॉइन मार्केट कैप पे, तो WRX काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया है भाई। लेट मी शो यू, WRX हैज डम्प्ड अ लॉट, और ये है वो टोकन, ठीक है WRX। तो 40 मिलियन मार्केट कैप, एक टाइम पे इसका मार्केट कैप शायद 1 बिलियन गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर आप ऑल में जाओगे आप देखोगे इसका मार्केट कैप कितना हाई गया था, लाइक 900 बिलियन गया था, समझ रहे हो? अप्रैल, उनके पास क्या मौका, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके पास कितना बड़ा मौका था। किसी एक्सचेंज का 1 बिलियन मार्केट कैप हो जाना उसके टोकन का कितनी बड़ी बात थी, और वहां से उन्होंने ब्लंडर पे ब्लंडर किए, इसको डेड कर दिया। मतलब इसको वो बढ़ा सकते थे यार, मतलब बढ़ा सकते थे। मतलब ये बहुत दुख होता है ये देख के कि ऐसा कुछ करा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, ये चीज़। और 41 मिलियन मार्केट कैप बचा के रखा है, समझ रहे हो? एक कॉइन जो 1 बिलियन पे मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा था, और आप देखो अभी 10 सेंट्स के आसपास भी नहीं है। और रिसेंट में अगर मैं आपको दिखा दूं 7 दिन के अंदर क्या हुआ है, देखो इसमें 7 दिन के अंदर क्या हुआ, इसका जो मार्केट कैप बढ़ा, प्राइस से बताता हूँ, इसका मार्केट कैप गया था ऑलमोस्ट आई थिंक 34 सेंट तक ऊपर चला गया था, ठीक। और अगर 1 मंथ में देखें तो इसमें अच्छा खासा पंप आया था, ये देखो हाईएस्ट जो ये पंप आया था ये ऑलमोस्ट 32 सेंट्स तक आया, उसके बाद 10, 1/3 हो गया, ठीक। तो ये जो पंप बिल्डअप हो रहा था, ये वो बायर्स थे जो धीरे धीरे जिनको ये खबर फैलाई गई कि बाइनेंस जो है इसको एक्वायर कर रहा है, इसके दौरान बाय किया। सडन जो लोग ऑलरेडी इनसाइडर लेके बैठे थे, कंपनी, ट्रेजरी, कोई भी हो सकता है, बाइनेंस के लोग भी हो सकते हैं, डंप करके चले गए, ठीक। ये हुआ, ये गेम है, इस लेवल का गेम होता है इस मार्केट में, ठीक। और इसीलिए कहता हूं कि कभी आप क्रिप्टो ना इजी तो है ही नहीं, प्लस आपके लिए है नहीं। आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में सही कर रहे हो तो आप वहीं पे सही करो एंड यू आर हैप्पी देयर, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में वो दिन मैंने देखे हैं अपने पूरे फोलियो को जीरो, -20%, -30%, 40%, 90% विद इन अ डे, ठीक है। मई 2021 का क्रैश की बात बताता हूँ। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, 12 मिनट की वीडियो होगी, सॉरी फॉर दैट। बट मैं बात मुद्दे की कर रहा हूँ कि आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते इंडियन एक्सचेंजेस पे। आप सोचोगे कि अभी कॉइन स्विच, कुबेर, किसी पे रखा हुआ हूँ मैं पैसा, कॉइन DCX है, किसी पे भी एक्सचेंज पे रखा हूँ मैं, कोई भी एक्सचेंज, किसी का भी नाम ले लो, मैं नाम क्या ही लूँ किसी का, तो जितने भी एक्सचेंज अभी चल रहे हैं ना मोनोपोली में, उनका हाल भी ऐसा हो सकता है। और नेवर बी थिंकिंग कि ऐसा मेरे एक्सचेंज के साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, ये बढ़िया वक्त करना। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट क्रिप्टो प्रो एंड दे, मतलब वो बैकस्लैश करते ही रहेंगे। छोटी सी ये यूएस नहीं है कि वहाँ पे, यूएस में भी यही हुआ था, यूएस में भी हुआ। और अगर आप देखोगे बाइनेंस, अगर ग्लोबल वाले बाइनेंस को देखोगे तो उसमें कोई इशू उतना नहीं होता है, बाइनेंस पैसे देता है, फाइन देता है, चला जाता है। इंडिया में क्या होता है, एक हैक अगर हुआ, एक हल्की सी भी गलती हुई, इंडिया में पूरी एक इमेज गवर्नमेंट के सामने क्रिप्टो की खराब हो जाती है, और फिर क्रिप्टो के ऊपर वो रेगुलेशन लगा देते हैं जिससे वो कंपनी भी थ्राइव नहीं कर पाती, यानी कॉइन DCX, कॉइन स्विच, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक। मैंने एक वीडियो में सब कुछ समराइज करने की कोशिश की। अभी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, एंड में हाथ जोड़ के, ठीक है, बहुत ही हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से। और वो सिंपल सी चीज़ है कि आप ना, आपके पास खुद का पैसा है, तो क्रिप्टो में आयो तो पहली चीज़ तो अपने रिस्की फंड को ना लाओ। दूसरी चीज़ ये है कि मेटामास्क, और या मेटामास्क भी हटा दो, जितनी भी हार्डवेयर वॉलेट्स होती हैं या फिर आपकी जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, आप बिटगेट, बाइनेंस की भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन ट्रस्ट वॉलेट पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके नाम में ट्रस्ट आता है, ठीक है। तो इन सब पे नहीं ट्रस्ट कर सकते। मेटामास्क हो गई, आपकी फैंटम हो गई, ऐसी वॉलेट जो सीड फ्रेज के साथ होती हैं,
जब तक आपकी कीज़ आपके पास है, आपका पैसा आपके पास है, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। जनरली आप कहीं क्लिक भी कर देते हो क्रोम एक्सटेंशन में, तब भी उसमें भी आपका पैसा चला जाता है। तो कहूँगा यही, पहले तो क्रिप्टो बहुत रिस्की है, एवरीवन इज लूजिंग मनी हेयर एंड ओनली 1 to 2% आर मेकिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप इसमें आ भी गए हो तो अपना पैसा जो है एक्सचेंजेस में रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। एक्सचेंज में रख रहे हो तो उस पे रखो जिसमें अभी ट्रस्ट है। अभी इंडिया में आप मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स को भी बात करते देखोगे बिंगेक्स के बारे में, बिकॉज दे आर डूइंग गुड। अभी बिजनेस उनका बहुत सही चल रहा है इंडिया में, क्योंकि एक्सपेंशन अच्छा है, मार्केटिंग अच्छी है, यूजर बेस अच्छा है और लिक्विडिटी डेवलप हो गई, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है बिंगेक्स में। इनके पार्टनर्स बहुत हैं, अभी इन्होंने फुटबॉल वाले में किया था, इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो कहीं ना कहीं ये बाइनेंस की उसमें चल रहे हैं। तो समझ लो मेरी बात क्या है, जब भी कोई एक्सचेंज बहुत बड़ा नहीं हो जाता है ना, तब तक उसमें जुड़ जाना सही होता है अर्ली डेज में। उसके बाद जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो चीज़ें उसके साथ होंगी होंगी, बाइनेंस के साथ हुई जैसे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तब तक आपको आराम से आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको तब भी डर लगता है तो आप ब्लोफिन पे साइन अप कर लेना, ठीक है। ब्लोफिन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी अगर आप साइन अप करते हो तो आपको अगर जुड़ना है वीआईपी ग्रुप से तो सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कॉन्टैक्ट ऑप्टिनेक्स करके यहाँ पर हमारे होगा ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे हो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट का बटन, इस पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना कि आपने साइन अप किया था हमारी लिंक से और फंड डिपॉजिट करके आप ट्रेड इसी पे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप, अब वो उन लोगों के लिए लास्ट में बात करना चाहूँ जिनका ऑलरेडी CoinDCS CoinSwitch कोई बेयर में फंसा है। अब देखो बहुत से लोगों से मैंने बात की, दे आर सेइंग कि उन्हें टैक्स फाइल करना पड़ जाएगा, ठीक। द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप उसमें रखते हो, प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, आपके प्रॉफिट का भी टैक्स फाइल करोगे, ठीक। लॉस में शायद नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लॉस में नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आप लॉस में दिन में या फिर कभी ब्रेक इवन पे भी होना, तो आप अपना फंड उससे जल्द से जल्द बैंक में निकालो, बैंक से P2P करके क्रिप्टो एक्सचेंज में लाओ, यानी बाइनेंस कहीं से भी, बाइनेंस से बिंगेक्स और ब्लोफिन में आप ला सकते हो, ठीक है। यही एक वे है जो अभी के लिए वर्कआउट करता है। अगर आपको इसमें भी डर लगता है तो फिर आई डोंट नो कि आपको क्या, आप छोटे $1 $10 से आप एक बार ये प्रोसेस करके देखो, आप $50 $30 से ये चीज़ करके देखो, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो भी हम यहाँ पर हेल्प करने के लिए बैठे हैं, हम आपको बताएंगे कैसे आप बाइनेंस पे कर लो अपना फंड। मतलब बाइनेंस फिर भी सेफ है, मतलब कंपैरेटिवली टू इंडियन एक्सचेंजेस। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना ऑप्टिनेक्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेल्प करेंगे अगर आपका बड़ा फंड फंसा हुआ है, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।